खबर लालगंज से है, जहां लालगंज नानक साहिब गुरुद्वारा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे लालगंज विधायक ने कहा कि लालगंज में रेपुरा से महाराणा प्रताप चौक के बीच एक नया बाईपास बनाया जाएगा। साथ ही श्रृंगी ऋषि आश्रम का निर्माण कराया जाएगा तथा लालगंज में जाम की समस्या पर भी सदन में चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृत विद्यालय सहित कई सड़क निर्माण की भी बातें कही। उन्होंने कहा कि लालगंज में विकास की जाल बिछेगा। वहीं लालगंज विधायक ने कहा कि बहुत जल्द लालगंज बसंता जहानाबाद गंडक घाट पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्रयास से लालगंज में कोविड अस्पताल बनवाया गया है। इतना ही नहीं, लालगंज रेफरल अस्पताल को नए सामुदायिक अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है, जिसका भवन का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मेरे द्वारा किए गए विकास का कार्य खुद व खुद दिखने लगेगा। वहीं प्रखंड प्रमुख सुधा देवी ने नानक साहिब गुरुद्वारा के चारदीवारी अपने कोष से कराने की बातें कही, तो मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने भी शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर काफी जोर दिए। ये जो अपना तिलपुरवा का चौक है, ये काफी जाम रहता है, काफी ट्रक बसें इस रास्ते से चलती हैं। उत्तर बिहार में जाने का एक प्रमुख मार्ग ये भी है। हमने एक प्रयास करके पिछली सरकार जो थी उसी समय 14 करोड़ की राशि एक आवंटित कराई है, जिस राशि से रेपुरा के पास से नहर के किनारे होकर के और महाराणा प्रताप चौक के पहले वो बाईपास निकलेगा। एक बाईपास की स्वीकृति हमने 14 करोड़ की राशि से कराया और केवल स्वीकृति नहीं कराई बल्कि उसमें राशि आवंटित कराया और उसका टेंडर भी हो चुका है। अब शायद कुछ दिनों में काम प्रारंभ होगा। इस काम को होने के पहले वन विभाग की आपत्ति आई, जल संसाधन विभाग का जो नहर है उसकी आपत्ति आई। उन सभी आपत्तियों का निराकरण करा करके और इस बाईपास का मार्ग सुगम किया गया और आज उसका टेंडर हो गया है, उसका काम प्रारंभ होगा। जब हम चुनाव जीत कर आए थे तो इसी लालगंज की धरती पर हमने यहाँ के रेफरल अस्पताल को जब देखा था तो रेफरल अस्पताल की भांति नहीं दिखता था। वो अस्पताल की जगह पोस्टमार्टम हाउस की तरह दिखता था। जंगल जंगलात उगे हुए थे, बिल्डिंग फैलती हुई नजर आ रही थी और स्वस्थ आदमी अगर उसके अंदर जाए तो वो शायद बीमार हो जाए। ऐसी स्थिति में इस लालगंज का रेफरल अस्पताल था। हमने प्रयास करके उस समय के तत्कालीन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे आदरणीय मोहन पांडे जी, उनसे हमने स्वीकृति प्राप्त की थी और 30 बेड का एक नया अस्पताल इस लालगंज की धरती पर और उस रेफरल की जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाते यहाँ उनकी स्वीकृति कराई। उसके लिए 7.5 करोड़ के लगभग की राशि हमने वो यहाँ आवंटित कराया और उसका काम प्रारंभ है, जिसका शिलान्यास भी हमने किया है। उसके बाद जब कोविड का अस्पताल बनने की बात आई तो इस पूरे तिरहुत प्रमंडल में एक अस्पताल बनना था। वो फुली कंडीशनड होना था, वेल इक्विप्ड होना था। तो हमने उस समय के तत्कालीन मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे अपने संबंधों का हवाला देकर के उस अस्पताल को बाकी मुजफ्फरपुर, मोतिहारी या सिवान, गोपालगंज नहीं जाने दिया। हाजीपुर मुख्यालय से भी छोड़िए, इस लालगंज की धरती पर हमने उसको अवस्थित कराया और आज उस अस्पताल का उद्घाटन भी हमने किया। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम यहाँ रहा है और श्रृंगी ऋषि जी का जो स्मारक है वो ढहते हुई स्थिति में हमने देखा है। आज उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और उसके जीर्णोद्धार के लिए टेंडर भी 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। उसकी स्वीकृति हो गई है। दूसरा, संस्कृत विद्यालय जो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को संस्कृत के क्षेत्र में पारंगत करने के लिए एक माध्यम हमारा था, उसकी जर्जर बिल्डिंग को देख करके रोना आ रहा था। हमने उसकी बिल्डिंग के लिए भी स्वीकृति प्रदान की और आज 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर उसका भी टेंडर हो जाएगा। छोटी छोटी अनेक चीजें हैं जो इस लालगंज के विकास के लिए हमने प्रयास किया है और वो आएगा। परंतु वो बड़ी चीजें हम 4-5 आपको गिना सकते हैं। यहाँ के 2 अस्पताल गिने जा सकते हैं। यहाँ रेपुरा के बाईपास को गिना जा सकता है जो तिलपुरवा छोड़ करके बाईपास का रास्ता बनेगा। और उसके साथ साथ हमने पिछले पथ निर्माण विभाग के इस बजट सेशन में हमने बिहार की विधानसभा में कहा था कि हमारे लालगंज से हाजीपुर की जो दूरी है
इतनी दूरी में प्रत्येक माह में दर्जनों लोग मरते हैं दुर्घटनाओं से। और इसलिए हमने कहा था कि तेजस्वी जी आप पथ निर्माण के मंत्री हैं, आप 1600 करोड़ की योजना केवल अपने क्षेत्र में लेकर गए हैं और हमारे हाजीपुर से लालगंज और लालगंज से वैशाली की सड़क को चौड़ी करिए। आज 7 मीटर चौड़ी है, इसको कम से कम 10 मीटर किया जाए ताकि आगे आने वाले वर्षों में इस दुर्घटना को रोका जा सके और जिन मां बहनों के सिंदूर फूल रहे हैं ये घटनाएं रुके। सरकार भी उस दिशा में प्रयास करेगी और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हाजीपुर से लालगंज और लालगंज से वैशाली तक की सड़क चौड़ी होगी। छोटी छोटे बहुत सारे विषय हैं, आगे आने वाले समय में हम सब लोग फिर मिलेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। स्कूल चले हम,